नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 9 में पाठ नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए में हमने अब तक मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है वहां से लेकर हमने कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया, वहां तक पाठ का भावार्थ हमने देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके पास जो पुस्तक है उसे भी आप निकाल कर बैठिए। मैं भी बहुत भयभीत था। लेखक कहते हैं कि वो भी बहुत डर गए थे। भयभीत होना यानी कि डर गए थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने क्या किया कि वो भी डर गए थे, मगर ड्राइवर को बचाने के लिए उन्होंने सारी युक्ति की, सभी को युक्ति की यानी कि सभी को उन्होंने समझाया कि भाई अभी आप शांति रखो, और ड्राइवर जो है मारपीट से बच गया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के जो बच्चे हैं वो पानी और भोजन के लिए बहुत ही परेशान हो गए थे। उन्हें भी भूख लगी थी, इसीलिए वो भी रो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लेखक के समझाने से लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा नहीं, मगर उसे एक दूसरी जगह पर लेकर घेरा, यानी कि सभी लोग उसके आसपास में गोला बनाकर खड़े रह गए। इसीलिए ड्राइवर जो है उस जगह से कहीं भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उन्हें उचित जान पड़ा। सभी लोगों ने क्या सोचकर रखा था कि कोई भी कुछ भी बुरा हमारे साथ होगा तो हम सबसे पहले ड्राइवर को ही खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, यानी कि ड्राइवर को ही मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा है शब्द गिड़गिड़ाना यानी कि प्रार्थना करना, विनती करना। ड्राइवर ने सभी के सामने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, विनती की, मगर किसी ने कोई उसकी असर किसी पर हुई ही नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। ये सारी चीजें होती है, तभी इसी दौरान लेखक का ध्यान पड़ता है और वहाँ सामने से लेखक को एक खाली बस आती हुई नजर पड़ती है, यानी कि दिखाई देती है, और उस बस में लेखक की बस का जो कंडक्टर था वो बैठा है और बस चलाकर आ रहा है। उसने आके ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने आकर तुरंत ही कहा, सभी को कहा कि मैं स्टेशन से नई बस लेकर आया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। जिस बस में लेखक और दूसरे यात्री बैठे थे वो बस चलने लायक नहीं थी, इसीलिए कंडक्टर जो है वो स्टेशन से नई बस लेकर आता है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। कंडक्टर की ये सारी बातें सुनकर यात्री जो घबरा गए थे, सभी लोगों ने सोचा कि हाश अभी कुछ हमारे साथ में गलत होगा नहीं, और सभी के जी में जी आया, क्योंकि कंडक्टर जो है वो सामने से नई बस लेकर आता है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी कि सभी लोग को जहां जाना था वही स्टेशन पर सभी लोग पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मैंने भाववाचक संज्ञा लिखी है मानव, तो मानवता, मनुष्य तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी मनुष्यता। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रखी नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि मानवता पूर्ण समाप्त हो गई है। लेखक के साथ में भी कई घटनाएं घटी थी, मगर वो उसे भूल नहीं सके हैं। ठगा भी गया हूँ, लेखक भी ठगे गए हैं, लेखक को भी उल्लू बनाया गया है, धोखा भी पाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। सभी जगह पे ऐसा नहीं होता है कि सभी लोग हमारे साथ में विश्वासघात करते हैं। कुछ तौर पर हमारे साथ में ऐसा होता है, सभी लोग ऐसे बुरे नहीं हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो। लेखक हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ वही बातें को याद रखना है जहाँ पर हमने धोखा खाया है, हमारे साथ में विश्वासघात हुआ है। दूसरी बातों को हमें भूल जाना है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि जीवन जो है, लेखक हमें यह बताते हैं कि हमारे साथ में बुरा हुआ है उसे ही हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बोझमुक्त हो जाएगा, हम दुखों से घिरे हुए ही रहेंगे। इसीलिए हमें सभी चीजों को भूल जाना है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। और फिर लेखक यहाँ पर दूसरी बात ये भी बताते हैं कि ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हुई है हमारे साथ में कि अकारण, यानी कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, फिर भी सभी लोगों ने हमारी सहायता की है। हमने देखा ना कि लेखक ने कहा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर उनका उनके साथ में कोई नाता नहीं था, फिर भी मानवता के तहत उन्होंने उनकी मदद की। निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स देना यानी वो एक मुहावरा है, ढाढ़स बधाना यानी कि सांत्वना देना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। विद्यार्थी मित्रों, संदेह का मैंने यहाँ पर अर्थ लिखा है, संदेह यानी कि शक। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि मुझे कभी भी नुकसान उठाना पड़े, कोई मुझे धोखा दे, कोई मेरे साथ में गलत व्यवहार करे, फिर भी हे प्रभु तुम मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे पर संदेह यानी कि शक ना करूं कि तुम गलत हो। आगे, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। विधियां यानी कि ढंग, रीत, रिवाज, परंपरा, कायदे, कानून, ये सारी चीजें पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। जो भी रीत है, कायदे है, कानून है, वो गलत तरीके से चल रहे हैं तो उसे बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है और उसे बदलने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। यहाँ पर ज्योति बुझना मुहावरा है, यानी कि मरना, यानी कि मरी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, लेखक हमें यह कहते हैं कि कई सारे गुनाह होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, ठगाई होती है, धोखेबाजी होती है, कई सारे कार्य होते हैं, मगर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में, संसार में अभी पूर्णतः मानवता समाप्त हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत है, सभी लोग चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से जीने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद है। दुख है तो उसके पीछे सुख अवश्य ही होगा। सिक्के की दो पहलू होती है, आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत है, सभी लोग में मानवता
करते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए वो खत्म होता है। और इससे हमें लेखक यह बात बताते हैं कि हमें कभी भी निराश होना चाहिए नहीं। अंधेरे के बाद उजाला अवश्य ही होगा, तो हमें निराश होकर बैठे रहना नहीं है। आपको उसके शब्दों के अर्थ जो पुस्तक में दिए हैं और मैंने जितने भी वीडियो में आपको शब्दों के अर्थ समझाए हैं उसे आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।